हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज है हमारा पहला दिन, हमारे मैजिक बुक का पहला दिन। अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यह कही गई है विली नेल्सन के द्वारा, जो एक गायक थे। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो ये कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होता देखेंगे। यदि आप वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, पर परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको आपकी नौकरी में बहुत आनंद आने लगेगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर भी अचानक से प्रकट होने लगेंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करना, देर होना, सरकार को पर्याप्त पैसे का ना होना या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे और भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ें हमारी उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी पास आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन को समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। यह कही गई है माल्ट बाय डी बैबकॉक द्वारा, जो कि एक लेखक थे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिखें या किसी तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक जगह ही आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनको आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचते हैं तो कृतज्ञता को और गहराई से अधिक महसूस करते हैं। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावनाओं की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप
क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास माता पिता हैं, क्योंकि वे मुझे हमेशा गाइड करते हैं, वे मुझे हमेशा केयर करते हैं, कुछ भी। जैसे मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास घर है, क्योंकि मैं यहाँ शांति और सुकून का जीवन व्यतीत कर पा रही हूँ। इसी तरह से बाकी भी नियामतें आप लिखेंगे। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उन नियामतों की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आपको अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आप पीते हैं। आप उस भोजन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इसमें से किसी भी चीज़ के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारा, चंद्रमा, हमारे सुंदर गृह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसके सहारे आप चलते हैं। आप उन हाथों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। आपकी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं अभिव्यक्त करने में या दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और आपके सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे जब आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना बढ़ता हुआ देखेंगे।
और अब जादुई प्रैक्टिस चैप्टर 1। अपनी नियामतें गिने। पहला है, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरी, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इसी जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम को दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। आशा करती हूँ आज से आप सभी जादू प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और अपनी लाइफ में मैजिक और मैजिक लाएंगे। धन्यवाद।